कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य किसी पूरी की पूरी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना कैसे हो सकता है? चलिए, आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी से समझते हैं कि डर का असली मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है। तो कहानी का सीन सेट होता है रात के उस वक्त पर, जब सब कुछ शांत होता है लेकिन एक अजीब सी बेचैनी होती है हवा में। टाइम है रात के 2:45 बजे। ज्यादातर अच्छी हॉरर कहानियों की खासियत क्या होती है? वो शुरू होती है एकदम नॉर्मल, रोजमर्रा की चीजों से। और ये कहानी भी बस एक फोन कॉल से शुरू होती है। और बस यहीं से मामूली चीजें डरावनी बन जाती हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रिया, उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है उसकी माँ की। वो कहती हैं, बेटा जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। सुनने में तो ये एक बड़ा ही सीधा सा अर्जेंट सा मैसेज लगता है ना? लेकिन रिया का जवाब ही वो पॉइंट है जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। वो कंफ्यूज होके पूछती है, मम्मी पर अब तो ऊपर कमरे में सो रही हो ना? और बस इसी एक सवाल के साथ पूरा सिचुएशन, पूरी रियलिटी हिल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमारे दिमाग के साथ खेल कैसे रही है? ये जो एक लॉजिकल कंफ्यूजन पैदा हुआ है, ये डर कैसे बनाता है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ देखिए, रिया की दुनिया में दो सच एक साथ चल रहे हैं। एक सच कहता है कि माँ ऊपर कमरे में है, सेफ है, और दूसरा सच जो फोन से आ रहा है वो कह रहा है कि माँ बाहर किसी अनजान जगह पर खड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों बातें एक ही टाइम पर सच हो ही नहीं सकती, और असल डर यहीं से शुरू होता है। मतलब एक बात तो साफ है, अभी तक डर किसी भूत या मॉन्स्टर से नहीं आ रहा। असली डर तो इस बात से आ रहा है कि जो लॉजिक है, जो रियलिटी है, वो टूट रही है। जब दिमाग को ये पता ही नहीं चलता कि मानना क्या है, वो सिचुएशन सबसे डरावनी होती है। ओके, तो अभी तक तो ये सब साइकोलॉजिकल था, लेकिन अब कहानी गैर बदलती है। अब ये जो अजीब सी बेचैनी है ना, वो अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली है। कहानी का फोकस अब शिफ्ट होता है रिया के आसपास क्या हो रहा है उस पर। एक फीलिंग आती है कि खतरा बहुत पास है, शायद पीछे से। और फिर ध्यान सिर्फ एक चीज पर अटक जाता है, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। दरवाजा। वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और बस ये वो मोमेंट है जब कहानी कंफर्म कर देती है कि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो नॉर्मल दुनिया के रूल्स को नहीं मानता, कुछ सुपरनैचुरल। और सोचिए, ठीक उसी पल जब रिया का डर अपने पीक पर है, उसका बाहरी दुनिया से जो एक कनेक्शन था, वो फोन, वो भी कट जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली है, फंसी हुई। अब आता है इस कहानी का सबसे जीनियस पार्ट। वो ये नहीं है कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये है कि कहानी खत्म कैसे होती है, या यूं कहें कि वो खत्म होती ही नहीं। ये कहानी क्या करती है? ये बड़ी चालाकी से एक खाली जगह छोड़ देती है, एक वॉइड। और हमारा दिमाग उसे खाली नहीं देख सकता। वो फौरन उस खालीपन को अपने सबसे बुरे, सबसे गहरे डरों से भर देता है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई, असल में वही सबसे ज्यादा डरावनी बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इस छोटी सी कहानी में एक परफेक्ट हॉरर का एक तरह से 4 स्टेप फॉर्मूला छिपा है। स्टेप 1, किसी एकदम नॉर्मल रोज की चीज से शुरू करो। स्टेप 2, उसमें एक लॉजिकल पजल, एक विरोधाभास डाल दो। स्टेप 3, फिर कंफर्म करो कि कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, कहानी को अचानक खत्म कर दो, जवाब मत दो, बस सवाल छोड़ जाओ। और आखिर में कहानी बस एक सवाल हमारे दिमाग में छोड़कर चली जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। और यही सवाल हमें उस सच को इमेजिन करने पर मजबूर करता है जिसे शायद हम जानना ही नहीं चाहते। तो आखिर फोन पर था कौन?